Hello बच्चों, I hope I am audible. Now we are going to start the class in a minute or two. Perfect. Okay, so we'll take a class today on the basis of the things that we have done in the previous classes, in the previous two classes. So we are almost done with the limits. So today we will see one or two questions based on continuity, and उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस को, थोड़े से लिमिट से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज थोड़ा सा, एंड देन उसके बेसिस पे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन, सम एडवांस क्वेश्चन. ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं. तो तुमको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस की. तो लास्ट क्लास वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास मेरे हिसाब से. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना कुछ नए फॉर्मूले डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ लोगारिथमिक चीजें, कि जब ए की पावर x माइनस वन चीज वाली चीजें आती हैं, या फिर हमने क्या डिस्कस किया था, हमें लिबनिट्ज थ्योरम डिस्कस की थी कि जब हमारा हमको डिफरेंशिएट करना हो एक ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को, तो उस वाले केस हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स वाली चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने ये देखा था कि वेयर इट इज कन्वीनियंट टू यूज एल हॉस्पिटल रूल एंड इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज एवरीवेयर. ठीक है, देयर फ्यू स्पेसिफिक केसेस जहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमको प्लेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पावर्स, एंड इट इज आइडियल टू यूज एल हॉस्पिटल रूल, राइट. या फिर जहाँ पे 0/0 बन रहा है और जहाँ पे हमको ऊपर नीचे कुछ इंटीग्रेशन चीजें बन रही है, जहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करने से फायदा होने वाला है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, ओनली केवल उन्हीं जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट ओनली. हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस वन अपॉन x कितना होता है, log ऑफ a होता है. ठीक है, e की पावर x माइनस वन अपॉन x कितना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इट इज 1, है ना. उसका कुछ बेसिक फॉर्मूले थे साइन एक्स और कॉस एक्स वाले हम लोगों ने देखे थे. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोस फॉर्मूलाज अगेन. उसके बाद मैंने क्या बताया तुमको, एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, कि 1 की पावर इन्फिनिटी वाले अगर कोई लिमिट की फॉर्म आ रही है, तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू राइट इज एट ई की पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या है, कि सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है. फंक्शन कैसा है, कि एक फंक्शन एफ एक्स है, उसकी पावर क्या है, सम जी ऑफ एक्स, है ना. एंड लिमिट किस पे जा रही है, लिमिट इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी. ओके, अगर लिमिट में इंफिनिटी पे जा रही है और ये कुछ 1 की पावर इंफिनिटी टाइप का बन रहा है, सो विल यूज दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. हम क्या करेंगे, e की पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स ले लेंगे. इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम मैंने आज के लिए रखी है, फिर से तुमको जाके तुमको याद रह जाए चीजें फिर से. और सिमिलरली लिबनिट्ज थ्योरम हमने की थी लास्ट क्लास में. लिबनिट्ज थ्योरम हमने क्या देखा था, हमने डिफरेंशिएशन किया था किसका, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन किया था यहाँ पे, जहां पे लिमिट है कांस्टेंट से लेके एक पर्टिकुलर जी ऑफ एफ एक्स तक थी. तो बच्चों उसका वैल्यू कितनी होती थी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स. इसका हमने यूज किया था. ये हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इन द केसेस ऑफ एल हॉस्पिटल रूल. ये 4-5 चीजें थी लास्ट क्लास की. इसको मैंने क्रिस्प फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे अभी के लिए. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन देखो, हाँ थोड़ा बड़ा करके लिखो ना. पेन का साइज कम कर लेते हैं, थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा ना उससे. ठीक, ओके सर. चलो, सपोज हम लोग क्वेश्चन देखें बच्चों. अगर मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, लिमिट x इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर x प्लस 5, x प्लस 8 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस की
की होल पावर x प्लस 5। तो अगेन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरी लिमिट में क्या आ रहा है बच्चों, इन्फिनिटी आ रहा है। जब भी इन्फिनिटी आता है हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, उसको 1 बाय इन्फिनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, ऊपर से 1 प्लस 8 बाय एक्स किया, नीचे क्या बचा x इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स बचा, इसकी होल पावर x प्लस 5 हो गई। x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पे तो मेरे क्या बन गया, 1 बाय 1 की पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म आ गई मेरी, 1 की पावर इन्फिनिटी की लिमिट वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इट इज बेसिकली कैन बी रिड्यूस टू e की पावर f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। तो बच्चों क्या बन जाएगा, मुझे बताओ f(x) कौन सा होता है, जो तुम्हारे फंक्शन बेस में होता है। फंक्शन बेस में क्या है, x प्लस 8 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1 इंटू जी ऑफ x कितना है, इंटू x प्लस 5 एंड लिमिट x इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। सेम चीज हमको करनी है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर लिमिट x इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ये बन जाएगा 7 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब एक काम करो, नीचे से x कॉमन लो, ऊपर से भी x कॉमन लो, तो लिमिट x इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 7 अपॉन x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू ऊपर क्या बाहर आएगा, x बाहर आएगा, 1 प्लस 5 अपॉन x बाहर आ गया, x क्या हो गया, कैंसिल, लिमिट डाल दो x को इंफिनिटी, तो क्या बनेगा 7 अपॉन 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी इज 0 इंटू 1 प्लस 0, तो क्या हो गया, e की पावर 7। तो बच्चों का क्या आंसर आ जाएगा, e की पावर 7। दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के मुझे फील ही नहीं आ पाती कि इसका आंसर कुछ e की पावर फॉर्म का होने वाला है। वो कहां से आया बच्चों, डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से निकल के आया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, और ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, समझे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अब एक क्वेश्चन मुझे तुमको कराना है, ठीक है। मैं उसमें ना एक बेसिक फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ अभी के लिए, ठीक है। मेरे बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है बेसिकली, कि मुझे बताओ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना होता है। इफ तुमको दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, वो कितना होता है बच्चों, हमेशा इट इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n कितना हो गया, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 हो गया, ठीक है। तुम्हारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, व्हाट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, यानी कि एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर। मैं इंडिविजुअल नंबर का अगर मैंने स्क्वायर किया और बाद में उनका सम किया तो मेरी कितनी वैल्यू आती है बच्चों, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। और फाइनली जब मैंने क्या किया, इनका क्यूब किया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू n का क्यूब, वो कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। यानी कि जो ये क्यूब है, ये इस वाले का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सिंपल स्क्वायर होता है। आई होप तुमको बातें पता होंगी, नहीं पता होंगी तो तुम लोग उसको यहाँ पे याद रख सकते हो। कितना होता है बच्चों, ये इसका स्क्वायर के इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसके बेसिक्स पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला सब लोग ध्यान रखना, अगर नहीं है तो अभी इसको नोट डाउन करके रखना है इस क्वेश्चन को। अब मैं एक फॉर्मूले पे आता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरा क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है, मेरा क्वेश्चन बोलता है कि ना लिमिट n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, फाइंड करो 1 अपॉन 1 माइनस n की पावर 4 प्लस 8 अपॉन 1 माइनस n की पावर 4 प्लस सो ऑन अप टू n क्यूब अपॉन 1 माइनस n की पावर 4, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, मेरे पास एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। कैसा सीक्वेंस है, जिसके न्यूमरेटर में
क्या आ रहा है, एक n का क्यूब की टर्म है और नीचे क्या है 1 माइनस n की पावर 4 है, और वो हर एक्सप्रेशन में सेम है। 1 माइनस n की पावर 4, 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 हर हमारा सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक जनरल टर्म की बात करूं, किसकी बात करूं, एक जनरल टर्म की बात करूं, तो बच्चों मेरी क्या है, k का क्यूब अपॉन 1 माइनस n की पावर 4 अभी के लिए। n माइनस की 1 माइनस n की पावर 4 तो हर बार सेम है, तो सेम रहने वाला है। मेरा चेंज क्या हो रहा है, व्हाट इज माई चेंजिंग वेरिएबल, केवल और केवल न्यूमरेटर चेंज हो रहा है मेरा अभी के लिए। तो मैं न्यूमरेटर क्या किस हिसाब से चेंज हो रहा है, के क्यूब से चेंज हो रहा है अभी के लिए। तो कहना इसे, ये जो मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, समेशन 1 के की वैल्यू 1 से लेके n तक n क्यूब अपॉन 1 माइनस n की पावर 4, दिस इज k, दिस इज बेसिकली k, क्योंकि k चेंजिंग वेरिएबल है यहाँ पे, k ही चेंज हो रहा है मेरा बेसिकली। तो मैं बोल सकता हूं, कैन आई सिंपली राइट दिस एक्सप्रेशन है समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक k क्यूब अपॉन 1 अपॉन k क्यूब अपॉन 1 माइनस n की पावर 4 लिख सकता हूं यहाँ पे अभी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो नीचे वाला पार्ट मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि चेंजिंग वेरिएबल मेरा क्या है, k, तो आई कैन टेक इट आउट। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं लेना हमको बिल्कुल भी कि सर ये तो डिपेंडिंग, ये तो n के फॉर्म में आंसर आने वाला है, तो हमने डिनोमिनेटर को बाहर क्यों लिया बच्चों, तो हमने बाहर इसलिए लिया क्योंकि चेंजिंग वेरिएबल डिपेंड करता है ना, व्हाट इज चेंजिंग वेरिएबल, k, तो हम k को बाहर ले सकते। अब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 से लेके n तक, k का क्यूब। अब मुझे बताओ ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब। तो अगर मैं लास्ट फॉर्मूले में देखूं तो बच्चों मेरे क्या होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों मेरे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इट इज रिटर्न एज 1 अपॉन 1 में n की पावर 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा मेरा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा मेरा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 1 माइनस n की पावर 4 हो गया। और इसकी लिमिट कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। लिमिट n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस n की पावर 4। अब देखो ये एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई होकर क्या बन चुका है फाइनली, समेशन वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस n की पावर 4 बन चुका है, सिंप्लीफाई होकर अभी के लिए। अब बताओ, अब सिंपल चीज देखते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, और क्या था 1 बाय 4 n स्क्वायर, व्हाट इज n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस n की पावर 4। तो अब लिखो इसको सिंप्लीफाई करके और खोलते रहो लास्ट तक। ठीक है, इन क्वेश्चन मेहनत वाली बात है यार। ये कितना हो गया n की पावर 4 हो गया प्लस n स्क्वायर हो गया प्लस 2n का क्यूब हो गया अपॉन 1 माइनस n की पावर 4। किस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट क्या है तुम्हारी इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर में n लेके आके सॉल्व होते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे बड़ी पावर है वो बाहर ले लूंगा, सबसे बड़ी पावर ऊपर क्या है बच्चों n की पावर 4, तो n की पावर 4 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 बाय n स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन n बच गया, नीचे क्या बचा अगेन n की पावर 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 बाय n की पावर 4 माइनस का 1, इससे मेरे क्या हो गया कैंसिल आउट। अब n की लिमिट इंफिनिटी डाल दो तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी 0 2 बाय इंफिनिटी 0 अपॉन 1 बाय इंफिनिटी 0 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 बाय 4। तो बच्चों क्या आंसर आया इस इक्वेशन का पर्टिकुलरली, इट इज माइनस का 1 बाय 4। क्या आंसर आया इसका माइनस का 1 बाय 4 शुड बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगी ये सब चीजें। ठीक है, अगर सपोज मैं क्वेश्चन में क्या कर देता यहाँ पे 1 अपॉन 1 में n की पावर 4 प्लस 4 अपॉन दिस प्लस समथिंग समथिंग और लास्ट में क्या n स्क्वायर अपॉन दिस, तो तुम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे, सिंपली तुम इस वाले का फॉर्मूले का यूज करते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अगर तुम वहां पे वो रखते तो तुम्हारा वहां से आंसर निकल के आ जाता अभी के लिए। ठीक है, चलो अगर हमको इतना सब क्लियर है देन वी कैन मूव ऑन टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस. देखो कंटिन्यूटी में ना, कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में हार्डली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, या तो क्या क्वेश्चन आएगा कि तुमको बोल देंगे कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं, बताओ जरा. या फिर इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, मुझे बताओ जरा. या फिर मुझे बताओ किस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ये बताओ. या फिर क्या बोल देंगे, जो तुमको कराने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर, क्या बोलता है कि तुम्हारा क्वेश्चन है कि एफ एक्स is continuous, fx is continuous at x is equals to 0. fx कहां पे continuous है, x is equals to 0 पे, जहां पे where f of x is equals to 3 sin x plus 5 tan x upon a की पावर x minus 1 for x less than 0. नीचे क्या है, 2 upon log 2 for x is equals to 0. और जी 8x plus 2x cos x upon b की पावर x minus 1 if x is greater than 0. तुमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. यहाँ सी भी नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ओनली. तो ऑप्शन ए क्या है, 4,5. ऑप्शन बी क्या है, 16,32. ऑप्शन सी क्या है, 8,10. और लास्ट में ऑप्शन डी क्या है, 16,16. तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन हैं अभी करने के लिए. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी. तुम किसके लिए निकालनी है बच्चों, ए कॉमा बी की वैल्यू निकालनी है. चलो अब ट्राई करते हैं. यहाँ पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है x बराबर 0 पे, तो हमारी पहली कंडीशन क्या होती है, तुम्हारी पहली कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे, पॉइंट तुम्हारा क्या है x बराबर 0. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन पे वैल्यू कितनी होगी आपस में, इक्वल होगी. जस्ट अ सेकंड. सो गाइस आई एम बैक. तुमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, है ना. तो मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने की कोशिश करूंगा. व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 0 नेगेटिव. व्हाट इज 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से जस्ट छोटे वाली चीज. 0 से जस्ट छोटे पे हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, तो मैं किसको यूज करूंगा लिमिट निकालने के लिए, ऊपर वाले फंक्शन को यूज करूंगा. अब मुझे बताओ, इसकी लिमिट निकालते हैं. 3 sin x प्लस का 5 tan x अपॉन a की पावर x माइनस 1. अब हमको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे कि नीचे मेरा a की पावर x माइनस 1 बन रहा है. अगर मुझे यहाँ पे कुछ आगे बढ़ना है तो मुझको यहाँ पे a से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरी log a वाली वैल्यू निकल के आ जाए यहाँ पे, जो कि हम लोग पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं इतनी बार. देखो मैं इस वाले फॉर्म की बात कर रहा हूँ, दिस इज द फॉर्म. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल जस्ट सिंपली डिवाइड बाय x इन बोथ डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर. तो मेरे क्या बन जाएगा, 3 sin x प्लस का 5 tan x डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x. तो मेरे बच्चों क्या बन जाएगा, ये 3 sin x अपॉन x से कितना बन जाएगा, 3. अगेन आई एम जस्ट ईटिंग अप द स्टेप्स बिकॉज हम लोग कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग द कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन. वी जस्ट वांट टू ईट अप द स्टेप्स, वी हैव टू मिनिमाइज आवर टाइम. प्लस 5 tan x अपॉन x कितना होगा, अगेन 1 होगा, तो 5 बन जाएगा. अपॉन a की पावर x माइनस 1 ऑफ x कितना होता है, log ऑफ a होता है. तो बच्चों क्या बन गया है मेरा, ये 8 अपॉन log ऑफ a बन गया. कंडीशन नंबर 1. अब मुझे बताओ, अगर फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0, तो जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, जो मेरी राइट हैंड लिमिट होगी, और जो फंक्शन की वैल्यू होगी, वो तीनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन log 2. एलएचएल कितना आ गया, 8 अपॉन log a. तो दोनों आपस में कितने होंगे, इक्वल होंगे. तो कहना इसे 8 अपॉन log a शुड बी इज इक्वल्स टू व्हाट, शुड बी इक्वल्स टू 8 अपॉन log a. 2 upon log 2 should be equal to 2 upon log
2 अभी के लिए। तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 4 इज इक्वल्स टू log a अपॉन log 2। तो मेरे log a कितना हो गया मेरे बच्चों 4 इंटू log 2। नाउ कैन आई से इज इक्वल्स टू log 2 की पावर 4, क्योंकि पावर बाहर आ जाती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द log, ठीक है, उसको बोल सकता हूं ना ऐसे। तो मेरे a कितना गया बाय कंपैरिजन 2 की पावर 4 यानी कि 16 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज माय राइट हैंड लिमिट 8x प्लस 2x cos x, 8x प्लस 2x cos x अपॉन b की पावर x माइनस का 1 अपॉन b की पावर x माइनस का 1। अब मैं ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दूंगा, अगेन बाय फील x से डिवाइड कर दूंगा, b की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। तो ऊपर क्या बन जाएगा, डिवाइड कर दो न्यूमरेटर खोल के, तो क्या बनेगा 8 प्लस 2 cos x, cos x cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 अपॉन log ऑफ b। तो कितना हो गया 10 अपॉन log b। अगेन अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस पॉइंट पे, तो कितना होगा 2 अपॉन log ऑफ 2। तो बच्चों कितना हो गया 2 5 जा 10, तो मेरे यहां से log b कितना हो गया 5 इंटू log ऑफ 2। तो बच्चों मेरे यहां से b कितना आ जाएगा निकल के, log b इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 की पावर 5, यानी मेरे b कितना आ गया 2 की पावर 5 यानी कि 32। तो बच्चों मेरे क्या आंसर होना चाहिए 16,32। तो b शुड बी द करेक्ट आंसर। कुछ मेरा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन होगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर बी 16,32। चलो इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिटिल विद डिफरेंशिएशन। किसे स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स क्या है बच्चों, हमको बहुत बेसिक चीजों को ध्यान रखना पड़ा डिफरेंशिएशन के अंदर। अब मेरी बात कान खोल के सुनना सभी लोग, ठीक है। देखो अगर मेरे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, किसमें मल्टीप्लिकेशन में है, तो मेरे किसका यूज होता है बच्चों, प्रोडक्ट रूल का यूज होता है। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, सपोज u इंटू वी दो टाइप फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। अगर सपोज मेरे दो फंक्शन किसमें है, डिवीजन में है, u बाय v, तो बच्चों मेरा क्या होता है u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। कितना होता है u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। सोच मेरे क्या यूज होता है, चेन रूल यूज होता है। व्हाट इज अ चेन रूल, कि सपोज मेरा एक फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइंड है, सपोज मैंने बोला log ऑफ x, तो बच्चों हम लोग कैसे करते हैं, हम इस फंक्शन के आउटर पॉइंट से एंट्री करते हैं और जो भी बीच में आता जाता है उसको क्या करते जाते हैं, डिफरेंशिएट करते जाते हैं। जैसे कि log का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाय log x। अब अंदर एंट्री करो, अंदर कोई फंक्शन प्रेजेंट है, हाँ, तो कितना होगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। उसका आंसर कितना हो गया 1 अपॉन x इंटू log ऑफ x। बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अच्छा चेन रूल हो गया, ठीक है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों, क्या ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी हम लोगों को कैसे, जब भी हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जंप करना है, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जंप करना है, तो हमेशा मैं क्या कैसे जंप करूंगा, विद द हेल्प ऑफ लॉग, विद द हेल्प ऑफ लॉग। सपोज मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू x इंटू 10x। क्या है बच्चों, x इंटू 10x तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ये मल्टीप्लीकेशन में। सपोज क्वेश्चन की डिमांड क्या बोलती है कि ना तुमको x प्लस 10x से रिलेटेड कुछ सामान चाहिए, क्या चाहिए, x प्लस 10x से रिलेटेड तुमको कोई चीज चाहिए, कोई तुमको वैल्यू चाहिए, कोई तुमको फंक्शन चाहिए, तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द लॉग। तो क्या बन जाएगा log ऑफ x इंटू 10x। तो बच्चे खुल के क्या बन जाएगा log x प्लस log ऑफ 10x। तो वी कैन सिंपली, अगर हमको जंप करना है मल्टीप्लीकेशन से एडिशन में, तो हम लोग कैसे जंप करेंगे बच्चों, हमेशा विद द हेल्प ऑफ लॉग्स हम लोग जंप करेंगे, ठीक है। इसके लिए लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या बोलता है जो, फंक्शन हमको बोलता है कि ना f ऑफ थीटा इज गिवन एज cos थीटा 1 इंटू
cos theta 2 into cos theta 3 अप टू cos of theta n। ये तुमको गिवन है अभी के लिए, ठीक है। तुमसे बोला गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसके लिए फाइंड करनी है, tan theta 1 प्लस tan theta 2 प्लस tan theta 3 एंड सो ऑन अप टू tan theta n। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन है तुम्हारे पास माइनस एफ डैश थीटा अपॉन एफ थीटा, ऑप्शन बी क्या है एफ डैश थीटा अपॉन एफ थीटा, ऑप्शन सी क्या है माइनस का एफ डबल डैश थीटा अपॉन एफ डैश थीटा, और ऑप्शन डी क्या है बच्चों एफ डबल डैश थीटा अपॉन एफ डैश थीटा। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है अभी निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करूंगा, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को बाय ट्रिग्नोमेट्री देखने जाऊं तो मुझको क्या समझ में आता है कि यार मैं कोस थीटा से टेन थीटा में जाऊंगा, अगर मैं इसको किसी भी फॉर्म में पहुंचने के लिए, तो इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट कि, या फिर मैं कोई आइडेंटिटी लगाऊं कि सपोज 2 cos थीटा 2 cos इनटू cos b की आइडेंटिटी लगाने की मैंने कोशिश की, तो मेरा क्या बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 cos से cos b कितना हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b बन जाएगा वहां से। तो अगेन आई एम नॉट रीचिंग एनीवेयर, मेरा वहां मल्टीप्लिकेशन प्लस तो कन्वर्ट हो गया बट आई एम नॉट रीचिंग एनीवेयर, आई एम जस्ट गेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं तुम्हें क्या बताया, जब भी तुमको मल्टीप्लिकेशन से पॉजिटिव एडिशन में जाना है, ठीक है, तो तुम लोग हमेशा क्या करने की कोशिश करते हो, यू ऑलवेज ट्राई टू टेक द लॉग ऑफ द कंडीशन। तो मुझे बताओ एफ ऑफ थीटा कितना था अभी के लिए, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू cos ऑफ थीटा एन अभी के लिए। तो बच्चों मैं ऐसे log लूंगा दोनों तरफ का, तो क्या बन जाएगा log ऑफ f ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू log ऑफ cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 इंटू डॉट 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 अप टू cos ऑफ थीटा एन अभी के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, नाउ आई कैन राइट द राइट हैंड साइड एज व्हाट log ऑफ cos थीटा 1 प्लस log ऑफ cos थीटा 2 प्लस log ऑफ cos थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू log ऑफ cos थीटा n। तो मेरे क्या बन जाएगा log ऑफ f ऑफ थीटा बन जाएगा। देखा मेरा यहां से मल्टीप्लिकेशन से किस में काम हो गया, प्लस में काम हो गया। तो हमारी एक कंडीशन अभी के लिए काम कर गई कि हम लोग किससे पहुंच चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में पहुंच चुके हैं। अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, क्या करता हूं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो बच्चों मेरे क्या बन जाएगा ये 1 बाय एफ ऑफ थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा एफ डैश थीटा, ओके वेल एंड गुड। अब मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन cos थीटा 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस का sin थीटा 1। सिमिलरली इसका कितना होगा माइनस का sin थीटा 2 अपॉन में cos थीटा 2, माइनस का sin थीटा 3 डिवाइडेड बाय cos थीटा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, f डैश थीटा अपॉन f ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1, माइनस का sin थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2, माइनस का sin थीटा 3 अपॉन cos थीटा 3, माइनस का अप टू सो ऑन माइनस का sin थीटा n डिवाइडेड बाय cos थीटा n। ऊपर से क्या कॉमन ले लो, मैक्सिमम कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 प्लस का सो ऑन अप टू tan थीटा n इज इक्वल्स टू f डैश थीटा अपॉन f थीटा। तो बच्चों यहां से इसको उधर भेज दो तो क्या बन गया ये माइनस का f डैश थीटा अपॉन f ऑफ थीटा, एंड राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है दिस वाज द रिक्वायर्ड कंडीशन इन द क्वेश्चन। तो इसके साथ करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए माइनस का f डैश थीटा अपॉन f थीटा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। Now, I have heard that there is some technical issue in the mic, right? So, because of that, I think that you guys might not be able to hear it clearly. So, for that, we are stopping in the class here today, okay? And we will continue in the next class, and we will see some more difficult questions, and we will continue with differentiation in the next class, right? We have very good questions related to differentiation. ओके देन उसके बाद विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। चलो तो आज के लिए इतने काफी है, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय गाइस, सी यू।
तीन मिले 10 पे 10 आउट। अच्छा एक सेकंड सर।